आई वॉज थिंकिंग कि अच्छा जी ऑयल लेंगे, उसमें दालचीनी डालेंगे, उसमें नमक डालें, मिर्च डालें, मसाला डालें और ओवन में होंठ रख दें, आपके पक जाएंगे और बड़े हो जाएंगे। तो Assalamu alaikum. My name is Dr. Areej Khalid. I'm a consultant facial aesthetic and cosmetologist. I'm working at my own clinic under the name of Dr. Areej Aesthetic Clinic in Bahria Town, Lahore. आज मरहम पे हम बेसिकली एक वीडियो है जो YouTube के ऊपर मौजूद है, उसके ऊपर एक रिएक्शन देंगे। ये बेसिकली जो वीडियो है दैट इज़ होंठों को मोटा करने का तरीका, हाउ टू मेक लिप्स बिगर नेचुरली, यानी कि कोई इसमें चीज़ डिस्कस की गई है कि शायद नेचुरली भी आपके लिप्स को मोटा किया जा सकता है। तो हम देखते हैं कि इसमें कहा क्या गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय चैनल आयशा हेल्थ विद ब्यूटी। तो दोस्तों, कैसे हैं आप? मोटे होंठ हर किसी को अपनी तरफ मुतवज्जा करते हैं और होंठों को मोटा करने के लिए इंजेक्शंस का भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इंजेक्शंस के साइड इफेक्ट भी होते हैं और ये हर बंदा अफोर्ड भी नहीं कर सकता। तो क्यों ना आज आपको एक ऐसी होम रेमेडी बता दी जाए जिससे आपके होंठ कुदरती तौर पर मोटे हो जाएं। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और पास बने बेल आइकन को दबाना हरगिज ना भूलें, ताकि इस तरह की मजीद अच्छी वीडियोस आपको मिलती रहें। तो सबसे पहले आपने ऑलिव ऑयल लेना है, यानी कि जैतून का तेल। किसी भी ब्रांड का ऑलिव ऑयल आप ले सकते हैं। अगर किसी के पास ऑलिव ऑयल नहीं है तो वो वैसलीन भी यूज कर सकता है, कोई इशू नहीं है। बस 1 चम्मच आपने ऑलिव ऑयल लेना है। अब जो चीज आपने इसमें ऐड करनी है वो है सिनेमन पाउडर, यानी कि दालचीनी का पाउडर। आप दालचीनी को घर में पीस कर भी इसका पाउडर बना सकते हैं। ये हमें बस थोड़ा सा ऐड करना है, तकरीबन 1/4 चम्मच। बस ये 2 ही चीजें काफी हैं आपके होंठों को मोटा करने के लिए। दोनों अच्छा जी, यहाँ पे अभी तक जो आया है वो एक तो ऑलिव ऑयल आया है और एक सिनेमन पाउडर आया है। तो फिलहाल आपके जो होंठ पकाने की रेसिपी है उसमें भी ये सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स डली हैं। देखते हैं आगे क्या है। मिक्स कर लें और वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दें। आपने 1 चम्मच ऑलिव ऑयल में 1/4 चम्मच दालचीनी पाउडर डालना है और मिक्स कर लें। अगर आप ऑलिव ऑयल की जगह वैसलीन यूज कर रहे हैं तो 10 सेकंड के लिए इसको माइक्रोवेव में मेल्ट कर लें। इसे लगाने से पहले एक बात का ध्यान रखिएगा कि होंठों पर लिपस्टिक या लिप ग्लोस वगैरह नहीं लगा हुआ हो। अब इस मिक्सचर को किसी कॉटन बड की मदद से अपने होंठों पर लगाएं और इसी से मसाज भी करते जाएं। अच्छी तरह आपने ये लगाना है। अब एक दूसरी कॉटन बड लें और दालचीनी पाउडर में डिप करें और इस मिक्सचर के ऊपर लगाएं। फिर इसे 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें। जब 15 मिनट हो जाएं तो किसी टिश्यू की मदद से इसे पोंछ लें। याद रहे इसे हटाने बस जी, अभी फ़िलहाल तक तो इतना ही काफ़ी है। आई वॉज थिंकिंग कि अच्छा जी ऑयल लेंगे, उसमें दालचीनी डालेंगे, उसमें नमक डालें, मिर्च डालें, मसाला डालें और ओवन में होंठ रख दें, आपके पक जाएंगे और बड़े हो जाएंगे। तो अच्छा, मतलब दिस इज़ वेरी स्ट्रेंज। अब ये जो दोनों कॉम्बिनेशंस बनाए गए हैं, जो सिनेमन पाउडर और फिर उसके बाद ऑलिव ऑयल, और सिनेमन पाउडर को ऊपर से लगा भी दिया गया है और 15 मिनट के लिए छोड़ा गया है। बेसिकली अगर हम सिनेमन पाउडर को आप इस तरह से लगा रहे हैं, अभी जिस तरह उन्होंने ये, पहली बात तो ये कि नो ऑफेंस, यहाँ पर मकसद सिर्फ एजुकेशन को स्प्रेड करना है, लेकिन ये भी बताना हमारा ज़रूरी है कि मेडिकली इसका हमारा क्या ख्याल है। देखें, किसी चीज़ का साइड इफ़ेक्ट हो तो आपने उसके बाद एमरजेंसी पे जाके डॉक्टर को बताना तो है ना कि आपने किया क्या है। तो ये बड़ा अजीब नहीं लगेगा कि आपने ऑयल और सिनेमन लगाया और उसके बाद आप सूजे हुए हैं और पहुँचे हुए हैं। देखें, सिनेमन जो है बेसिकली अगर आप बहुत ज़्यादा जो लोग कंज्यूम करते हैं उसमें भी उनको स्टमक के अल्सर्स और इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन है। ठीक है, हर चीज़ की अपनी डेफिनेटली अल्लाह ताला ने उसके अंदर इफ़ादियत रखी हुई है, लेकिन उसका एक इस्तेमाल करने का तरीका भी है। आप इतना ज़्यादा सिनेमन अगर होंठों के ऊपर लगा देंगे तो बेसिकली क्या होगा, बेसिकली ये होता है कि उसकी वजह से थोड़ी सी एक स्वेलिंग होती है, तो एक प्लम फीलिंग आएगी, बट दैट वुड बी टेम्परेरी। ठीक है, अब टेम्परेरी चीज़ की खातिर आप इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं कि जिसमें आपको ये नहीं पता कि आपको एलर्जिक रिएक्शंस भी सिनेमन के साथ पॉसिबल हैं।
आप उनमें से हैं जिनको एलर्जी है सिनेमन से या नहीं, हाउ वुड यू नो, आपको कैसे पता होगा? अगर तो आप आजमा के देखना चाहते हैं तो वो भी आपकी मर्ज़ी है। लेकिन देखिए, कभी भी कोई भी टोटके जब तक वो इतने बेज़रर ना हो कि उनके साइड इफ़ेक्ट के बारे में आप श्योर हैं कि जी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, तब तक इस्तेमाल मत किया करें। क्योंकि जो ये वीडियोज़ आप देख रहे हैं, नोबडी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। इसके कोई भी कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, किसी किस्म के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो कोई भी बंदा रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। आप क्या जाके कहेंगे कि जी हमने एक वीडियो देखी उस पर ये हुआ, तो एक इंसान वैसे भी बड़ा अजीब सा लगता है ये बातें करता हुआ। और सोर्स बहुत कॉमन है, अल्सर्स, माउथ के सोर्स जिनमें आपके होंठ का पक जाना, वहाँ से पस वगैरह का निकलना, बाद में ज़ाहिर इन्फेक्शंस वगैरह का होना, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। अब इसमें आगे देखते हैं कि आपको मज़ीद क्या कहा गया है। के लिए आपने पानी का यूज नहीं करना, सिर्फ 7 दिन आपने ये यूज करना है। 7 ही दिन में आपके होंठ मोटे और खूबसूरत हो जाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और जी, इस पे कमेंट करने का क्योंकि उन्होंने खुद कहा है तो मैं कमेंट कर रही हूँ। प्लीज़ डोंट डू दिस, ठीक है। आई स्ट्रांगली से दिस कि मतलब उसमें मेरा किसी के साथ कोई ऑफेंस नहीं है, यहाँ पे किसी की दिलाजारी करना मेरा मकसद नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ एक एजुकेशनल वीडियो है, सिर्फ इसलिए कि वो सारे लोग जो ये देख के ब्लाइंडली स्टार्ट हो जाते हैं। जितनी भी चीज़ें आपको इस तरह से मिलती हैं वो हर चीज़ करने वाली नहीं है, ठीक है। आपकी अपनी लाइफ है, आपकी अपनी बॉडी पार्ट्स हैं और आपकी स्टेक पे अपने बॉडी पार्ट्स लग रहे हैं। अगर पीछे कोई ऑथेंटिक बंदा नहीं है तो आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि उसके बाद आप रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? ये सारी चीज़ें सब कॉम्बिनेशंस बहुत हार्मफुल हैं। मैं इस पे बिल्कुल भी इसको ये किसी तरह से भी नहीं कहूँगी कि कोई भी बंदा ये ट्राई करे। दे आर नॉट सेफ़, किसी किस्म का रिस्क ना लें। तो मेरा तो इसके बारे में यही व्यू है। और इंशाल्लाह आगे भी हम और भी जो हैं इस तरह की वीडियोज़ हैं उनके ऊपर कमेंट्स देते रहेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बहुत ज़्यादा चीज़ जिसको हाईलाइट करना चाहूँगी, हमारा बिल्कुल यहाँ पर मकसद किसी किस्म की कोई हेट्रेड फैलाना नहीं है, किसी किस्म को कोई टीज़ करना नहीं है। मकसद सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशन को स्प्रेड करना है कि मेडिकली उसकी क्या हैसियत है और आप लोगों को सेफ़ रखना। और अगर आप डेफिनेटली जो ऑथेंटिक सॉल्यूशंस हैं उनकी तरफ जाना चाहते हैं, अगर आपको ये चीज़ें चाहिए, तो उसमें एक बेहतर ऑप्शन ये है कि आप अपने जो इस फील्ड के जो स्पेशलिस्ट हैं उनके साथ कांटेक्ट करें। आप अगर मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मरहम के थ्रू आप अपनी अपॉइंटमेंट को बुक कर सकते हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशन भी ले सकते हैं, इन क्लिनिक कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच।